वेरी नाइस, थैंक यू। हाँ जी, और कौन से पॉइंट्स है? सब लोगों के पॉइंट हो गए भी था गया। नॉनवेज का एनिमल्स को हम मार्केट जो करते हैं वो कवर अप हो गया। ट्री प्लांटेशन का कवर अप हो गया। हम्म, कि कुदरत में जो हम इंटरफियर कान पहुंचाते हैं अपना पेट भरने के लिए, हम किसी और का हक जब मारते हैं तो हम कर्जदार बन जाते हैं। जैसे हमने पहले भी मदर के इसमें मदर नेचर का जब डिस्कस किया था, तो हनी बीज के बारे में हमने डिस्कस किया था कि वो इतना छोटा सा इंसेक्ट इतना 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 करके शहद इकट्ठा करता है फूलों से अपने, हाँ, अपने बच्चों के लिए अपने घर में वो जमा करता है। और हम इंसान उसके हक, उसका जो हक है, हम से, हाँ, दवाइयों के लिए बोलो या अपने टेस्ट बड्स के लिए बोलो, जिस पे हक नहीं है, और हम उनसे छीन के खा रहे हैं। दूध है, जो गाय के लिए है, गाय के बच्चे के लिए है। हाँ, कल ये भी पॉइंट किसी ने बोला था कि उसका दूध जब ज्यादा रहता है तो ही हम वो दूध, हाँ, यूज कर रहे हैं। हाँ, गाय के बच्चे के लिए तो जब गाय का बच्चा दूध पीकर हो जाता है, उसके बाद में भी अगर गाय दूध देती है उसका, जैसे उन्होंने कंपेयर किया था एक लेडी के मिल्किंग के लिए, कि जो वो बच्चे को दूध पिलाती है, उसको बहुत ज्यादा अगर दूध आ रहा है तो उसको दर्द महसूस होता है, तकलीफ होती है उसकी। तब ऐसे इसमें तो गाय का भी होता है। तो अगर वो अगर हम दूध पीते हैं तो क्या पाप के भागीदार है क्या? ये क्वेश्चन किया था किसी ने। तो यस, हम फिर भी पाप के भागीदार है, क्योंकि हम ये नहीं देखते कि हम अपने बच्चे को जब नया बॉर्न होता है ना, है, तो उसको कितने बार, हर 15-15 मिनट में, हर आधे घंटे में फीडिंग देते हैं। एक बार पिला दिया तो 24 आवर्स क्या हम उसको फीडिंग नहीं देंगे? देते ही रहते हैं ना। हर आधे आधे घंटे में उसको फीडिंग देनी पड़ती है। तो क्या नहीं लगता कि गाय के बच्चे को भी जब बॉर्न हुआ है, उसको भी हर थोड़ी थोड़ी देर में फीडिंग चाहिए होती है? हाँ, एक बार दूध पिला दिया तो क्या उसका पेट भर जाएगा? उसको बार बार दूध की जरूरत नहीं होती, उसको दूध करेगा। हाँ, वो पुकारता है, उसकी माँ को भी महसूस होता है कि उसके बच्चे को भूख लगी है। और जैसे ही बच्चे को भूख लगती है, अपने आप उसकी दूध निकलना शुरू होता है। तो हमें क्या लगता है, उसका एक्सेस दूध है वो, हाँ, इसके लिए हम ले लेते हैं। ये सिर्फ एजम्पशन है। ये हम गायों को पाला है इसके लिए। तो जंगल की गायों का क्या हुआ? क्या उनको नहीं होता है दूध ज्यादा? उनको तकलीफ नहीं होती है कि वो क्या करते होंगे? हाँ? हम क्यों ये डिसाइड करें उनके जीवन के बारे में? ये फिर हम कर्जदार होते हैं कि भाई उनका एक्सेस दूध है इसके लिए हमने लिया। तो हमारे पास इतने बड़े बड़े घर हैं, हाँ, हमें तो इतनी सी जगह चाहिए रहने के लिए। फिर अगर कुत्ता बिल्ली चूहे वे सब घर में आकर रहने लग जाए, भाई तुम्हारे पास तो इतनी जगह है, बाहर बारिश हो रही है, हमको भी थोड़ा जगह दे दो रहने को, हम अलाउ करते हैं क्या उनको रहने के लिए? हाँ, हमारा आज के दिन के लिए पेट भर गया, हम तो साल भर का खाना जमा करके रखते हैं। अब बारिश के सीजन में चूहों को इनको खाना नहीं मिलता, वो आके हमारे घर से लेकर जाते हैं, हम अलाउ करते हैं उनको कि भाई तुम्हारे पास तो ज्यादा खाना है, हमको थोड़ा सा ये बारिश के सीजन का खाना दे दो? हाँ, हम कितने मीन है, कितने सेल्फिश है। हम अपना देने को तैयार नहीं है, पर दूसरे के बारे में ये सोचते कि उनके पास एक्सेस है इसके लिए हम ले रहे हैं। अब मेरे नाम से अगर 4 घर है, हाँ, एक घर मेरे लिए काफी है, तो तीसरे बाकी के 3 घर के लिए, हाँ, ये जंगल के एनिमल्स आके बोलेंगे भाई बाकी के 3 घर तो हमको दे दो रहने के लिए। हाँ, हम वहां पे खुशी से रहेंगे, बारिश के सीजन में हम वहां पे आके रहेंगे। दे देंगे जंगल के इनको, एनिमल्स को? नहीं देंगे। तो हमको किसने हक दिया ये डिसाइड करने के लिए कि गाय का दूध एक्सेस है, ज्यादा है, कम है, और इसके लिए हम ले रहे हैं? ये हक हमें कुदरत ने नहीं दिया है। सबसे पहले तो कुदरत ने हमें यह हक ही नहीं दिया है कि हम किसी और का दूध पी सके हैं। दूध तो
माँ को दूध तभी आता है और तब तक ही रहता है जब तक कि बच्चा इंडिपेंडेंट ऊपर का खाना खाना शुरू ना कर दे। जैसे ही बच्चा ऊपर का खाना खाना शुरू कर देता है, हाँ, माँ का दूध अपने आप बंद हो जाता है। ये कुदरती है। गाय का भी ऐसा ही है, हाँ? मगर हम छोड़ते ही नहीं उसका पीछा। वो दूध भी तो उसके खून से ही बनता है ना। कभी हमने ये ध्यान दिया है? हम अपने आप को गिल्ट में, हाँ, ग्लानि नहीं होनी चाहिए अपने आप को, हाँ, हम अपनी लालच को, अपने मुंह को, हाँ, अपनी टंग पेस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो हम जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, हाँ, अपने आप को भी कन्विंस करते हैं, दुनिया को भी कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि भाई हम पाप नहीं कर रहे हैं, ये तो हम उनको हेल्प कर रहे हैं। फिर यही तो, जब कुदरत भी तुम्हारे से वही चीज कराती है, हाँ, जब ये हो जाते हैं, फैमिन आ जाता है, हाँ, बाढ़ आ जाती है, फ्लैश फ्लड्स आ जाते हैं, अर्थक्वेक आ जाती है, सुनामी आ जाती है, जो भी नेचुरल डिजास्टर हो जाता है ना, उसमें जब तुम्हारा, हमें भी रोने का अधिकार नहीं है ना कि हमारे पास एक्सेस था तो ले लिया कुदरत ने, फिर ठीक है ना, वो तो फिर बैलेंस कर लिया कुदरत ने, फिर हम क्यों रोते हैं, हम क्यों क्लेश करते हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो हम, हाँ, कितने सेल्फिश है, कितना मीन माइंडेड है, ये हमको आत्मदर्शन करना है अपने आप का। ठीक है, या और भी किसी के कुछ ओम क्वेश्चन हैं? हम ओम बहुत शांति सारे दीदी, यही यही क्वेश्चन था उनका। ये क्वेश्चन कैसे पूछ रहे थे, वो माँ रहते हैं ना काउ, उसका ज्यादा होने से उनको प्रॉब्लम होता है। हाँ, कैसे माँ के इसमें ज्यादा मिल्क सेक्रेशन होता है तो माँ को दर्द होता है ना, ब्रेस्ट में दर्द होता है, तो जैसे ही वो काऊ को भी होता है, इसलिए उनको निकालना पड़ेगा। निकलने तो वेस्ट हो जाएगा ना, तो यूज करने से क्या हो जाता है करके एक क्वेश्चन। हाँ, नहीं, एक्चुअली उनको ज्यादा नहीं होता है। सबसे फर्स्ट, एक माँ को भी बच्चे को, बच्चे के लिए उतना ही दूध आता है, पर आजकल क्यों होता है ऐसा? बच्चा दूध नहीं पी पाता है, वो जन्म से ही बीमार है लेकर आ जाता है। कोई वो दूध पीना है कि जितना बच्चे का है, उतना ही माँ को दूध आता है, एक्सेस या कम नहीं होता। भाई इंसानों के बीच में ये हो गया है क्योंकि बच्चे जन्म से ही बीमारियां ले आ रहे हैं, उनको कभी माँ का दूध ही डाइजेस्ट नहीं होता, हाँ, काऊ का दूध डाइजेस्ट हो जाता है, माँ का दूध डाइजेस्ट नहीं होता। ऐसे भी बहुत केसेस हो चुके हैं। इस वजह से हमको लगता है कि अगर हमारा दूध ज्यादा है तो शायद काऊ के लिए भी वो तकलीफ होती है। नहीं, तुम अगर कुदरत को समझोगे ना, कुदरत ने कोई भी चीज, हाँ, हाँ, इस तरह से बनाई ही नहीं है कि किसी को कोई तकलीफ हो सके। ये तो हम अपने कर्म की वजह से हमें तकलीफ उठानी पड़ती है। गायों ने तो ऐसे कोई कर्म किया ही नहीं ना, उनको तकलीफ उठानी पड़े, हाँ? हम तकलीफ दे रहे हैं उनको। वो तो दूध तो उसके बच्चे के लिए ही है। देख लो जंगलों में कहाँ पे उनको एक्सेस दूध है, बच्चे को दूध पिलाना ही है उनको, उतना ही दूध आता है जितना बच्चे का भूख है। बच्चे को भूख जैसे ही लगती है, ये कनेक्शन है, जो भी यहाँ पर माए है ना, उनको पता होगा, उन्होंने जब बच्चे को जन्म दिया, जैसे ही वहां पे बच्चे को भूख लगती है ना, वो जैसे खाना शुरू होगा, हाँ, तुरंत माँ का ब्रेस्ट से मिल्क आना शुरू होता है। ये कितना कुदरत, ये समझना जरूरी है। एक बॉडी का दूसरे बॉडी के साथ में, एक बच्चे की बॉडी के साथ एक माँ की बॉडी का कनेक्शन, कि वहां पे बच्चे को अगर भूख लगे तभी माँ को तुरंत ही समझ में आ जाता है कि अरे बच्चे को भूख लगी हुई है, हाँ? वो कितने भी काम में हो, कहीं पे भी हो, कितने बार तो ऐसे होता है कि ऑफिस में रहते हैं, बच्चे को घर में छोड़ना पड़ता है। अब तो ऐसी स्थिति आ गई,
और बच्चे बच्चे को घर में भूख लगी है और वहाँ ऑफिस में काम करी, वहां पे तो उसको पता चलता है, क्योंकि तुरंत उसका ब्रेस्ट मिल्क करना शुरू कर देता है। ये कुदरत की बनावट है। ठीक है, तो हम ये बिल्कुल अज्यूम ना करें, बिल्कुल भी ये ना समझे कि गाय को दूध एक्सेस में आता है, नहीं। ठीक है। दीदी आता है, क्योंकि उन लोगों में गाय को भी ऐसा फीड कर रहे हैं तो वो अनएथिकली कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा ज्यादा आता है। तो हम लोग देखते हैं मशीन पे शक करते हैं, तो आप में नहीं कर सकते क्योंकि इतना देता है गाय, तो मशीन में निकल रहे हैं आजकल तो लोग, क्योंकि कमर्शियल बहुत ज्यादा हो गया, लीटर्स लीटर्स तक वो देता है, क्योंकि ये भी Yes, कर्म का ये है, तो अनएथिकली yes, कर रहे हैं, ये भी प्रॉब्लम है। तो यही शो करते हैं, बोलते हैं इसको ज्यादा होता है तो क्या करो करके। वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, वो बच्चे होने के बाद उसको सेपरेट बांधते, खुला नहीं रखते, तो उसको कब चाहिए वो जाके पीते हैं। तो ऐसे हम लोग बच्चों को, कुछ बच्चों को पिलाते हैं ना, तो 2-2 घंटे में एक एक बार लेकर आके पिलाते हैं वहाँ नेचुरली। तो वो उनको हम लोग वैसा नहीं छोड़ते हैं, लोग बांधते हैं, उसको कब yes, से उसको पता चलता है कब पीना है नहीं पीना है। तो एक्चुअली एनिमल्स को बहुत समझदारी है, मानव जैसे नहीं है। मानव तो बहुत लोभी है, फुल हो गया तो भी पीते हैं खाते हैं हम लोग, मगर एनिमल्स ऐसा नहीं है। ये तो बहुत समझदारी है, नहीं खाते, एक बार फुल हो गया तो नहीं ही खाते पीते, मगर ये लोग नहीं छोड़ते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि छोड़ने से वो पीते हैं करके दिखता है, मगर सपोज इफ एट ऑल नाउ तो ये अनएथिकली कर रहे तो ज्यादा हो गया मिल्क, तो क्या करना, ये अभी भी क्वेश्चन है। वो ज्यादा हो पहले गया ही था मेरा। मेडिसिन देकर उनसे दूध ज्यादा ये करवाते हैं। क्या होता है, मैं आपको वापिस से बताती हूँ। एक माँ अपने बच्चे के लिए दूध उसके शरीर में बनता है। ठीक है, अभी बच्चे ने दूध पी लिया, हमको लगता है उसका पेट भर गया, तो जो एक्सेस है हमने दूध निकाल लिया। क्यों? क्योंकि एक्सेस है, और उस बच्चे को तो वापस से भूखने वाली है? तब जब बच्चे को भूख लगेगी तो माँ का शरीर जो है ना, फिर से दूध बनाता है, फिर से वो उस बच्चे के लिए दूध बनाता है, कि उस बच्चे को भूख लग रही है। वो अपने आप उसका शरीर, वो उसके ब्लड का खून का दूध बनते निकाल रहे हैं गाय का बार बार, और बच्चे को दूध पीने को नहीं मिल रहा है। तो गाय पतली होती है ताकि बच्चे का पेट भर सके। हाँ? और ये करके एक्सप्लॉइटिंग, हम इस कुदरत की बनावट को हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। वो अपने बच्चे के लिए ही उसका शरीर दूध बना है, मगर हमको ये, हम मैनिपुलेट बोलते हैं ना, हम वो गेम खेलते हैं, बनने लगेगा उसका शरीर, फिर से वो दूध बनाएगा, और हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको एक घूंट पीने देंगे लाके उसके पास, और दोनों उसको बाजू में करके फिर हम दूध निकाल देंगे। वी आर प्लेइंग गेम। अगर आप अपने ऊपर से, खुद के ऊपर से अगर देखो तो पता चलेगा कि बच्चे को अगर भूख लगनी है ना, माँ को अब बहुत जगह पे ऐसे होता है कि गरीब लोग होते हैं ना, उस माँ को खाना नहीं मिलता है पेट भर के, तो उसका शरीर दूध नहीं बना पाता है? मगर खून जो रहता है ना उसके बॉडी का, वो बॉडी का खून दूध बन जाता है उस बच्चे का पेट भरने के लिए। दिस इज ऑटोमेटिक। ये एक कुदरती बनाया हुआ ही है, ये शरीर का बनावट ही है। इसके लिए कभी कभी माँ बच्चे को जन्म देने के बाद में बहुत पतली हो जाती है, बीमार हो जाती है। अगर उसको सही ढंग से खाना नहीं मिले ना, तो वो मर बच्चा वो सुदृढ़ रहता है, वो हेल्दी रहेगा, मगर माँ वीक हो जाती है। ये कुदरत ने एक माँ के शरीर को बनाया है। ठीक है, ओके। दीदी ये तो अभी हम लोग को पता पड़ा आपके थ्रू कि दूध नहीं पीना चाहिए, नहीं तो बचपन से तो पीते
पीते आ रहे हैं और अब भी पीते भी हैं, अभी भी पीते हैं। ऐसा थोड़ी कि आप कहते हो तो हम नहीं पीते, पीते तो हैं ही दीदी। दवाइयाँ खाते हैं तो फिर दूध तो पीना पड़ता है ना। तो तो फिर तुम कर्जा बढ़ा ही रहे हो ना, तो कर्जा चुकता भी करना है, ये भी ध्यान में रखना। और कुदरत जिस तरह से तुमसे चुकतू कराएगा तो करा लेना। क्या है, मैंने कौन से कर्जे कर लिए हैं अपने ऊपर जो आज कुदरत मुझसे वो चुकतू करा रही है। हाँ, हंसते खेलते वो कर्जों को चुकतू करना भी, जैसे हंसते खेलते हम अपने ऊपर कर्जा कर भी रहे हैं तो उसको चुकतू करने के लिए भी उतनी ताकत रखनी है। दूध लेते ठीक हैं है। तो वो लोग जो इतनी सारी गाय भैंसे पालते हैं उनकी तो रोजी रोटी है ये। तो फिर और हम लोग तो तो ऐसा पैसे किसने देते। कहा कि पाप, इसके तो बाबा बोलता है ना, पाप की कमाई मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ? खुद भी बाबा पीते यही हैं। बोलता है, मुझे पाप की कमाई नहीं चाहिए। तुम वो उससे भोग लगाओगे, ये करोगे और तुम उस पाप से मुक्त हो जाओगे, ऐसा मत समझना। सेंटरों पे भी दीदी दीदी आए दिन खीर वगैरह बनती हाँ, रहती है। क्योंकि अभी तो और ये उनको समझ नहीं आई ना। हाँ, और जो ये दूध वाले हैं सब यही तो मतलब दूध लेके आती है। और जो नहीं भी है दूध वाले तो सभी को उनसे भी भरना है। देखो वो क्यों उन दे रहे हैं, उनका उनका बिजनेस क्यों चलता है, क्योंकि डिमांड है। हम जिस वक्त हमने पीना सबने बंद कर दिया तो वो भी बेचना बंद कर देंगे, तो वो भी गाय का शोषण नहीं करेंगे। जब तक हमारी मांग है तब तक डिमांड है तो सप्लाई है। अगर हम डिमांड ही करना बंद कर देंगे, हाँ, डिमांड यानी हम सब ने मांग ही बंद कर दी, हाँ, तो सप्लाई भी बंद हो जाएगा। सप्लाई बंद हो गया तो शोषण भी बंद हो जाएगा। सबका अवेयरनेस कहाँ आना चाहिए, अपने आप बेचना भी जी बंद हो जाएगा। उनको तो रास्ता कहीं और दूसरा मिल ही जाएगा। पेट भरने के लिए रास्ते की कमी नहीं है, बस तो हाँ, दूध की सच्चाई के जगह फिर रास्ते क्या देना पर चाहिए चलना बच्चों चाहिए। को? दूध की जगह फिर क्या दें उसके मतलब बदले में किसको? बच्चों को, या दूध फिर के दूध बदले की जगह पर क्या ले मतलब? फ्रूट्स नहीं है क्या? फ्रूट्स नहीं है, फ्रूट के जूस दो ना। सवेरे सवेरे फ्रूट, मेहनत करो, थोड़ा फ्रूट का जूस निकाल कर दो, फ्रूट्स खिला दो। बहुत सारी चीजें हैं, गरम गरम नाश्ता बना के खिला दो। धीरे धीरे मोल्ड करो। एकदम से मैं नहीं बोलती कि एकदम से सब कुछ छोड़ दो। धीरे धीरे समझा के, प्यार से समझा के कि कितना नुकसान है, क्या फायदा है, किस तरह हमको भरना भी है, ये सब नफा नुकसान, कर्जा पुण्य का, ये सब का हिसाब किताब बताओ, अपने आप ही छूट जाएगा सब कुछ। ठीक है। जी। ओम शांति दीदी। या संतोष भाई? दीदी फिर सतयुग में भी तो गायें ओम है ना, शांति। बाबा कहते हैं सतयुग में आपको गायें फर्स्ट क्लास मिलती हैं और वहाँ पर दूध की और दही की नदियाँ होती है। ठीक है, तो फिर वहाँ पर तो ये सब अलाउ होता है नहीं? कहाँ पे बोला बाबा ने मुरली में ऐसा? हम बोलते थे कि भारत इतना समृद्धि था कि दूध की गंगा बहती थी। ये है ना वो लाइन। जी दीदी। इतनी समृद्धि थी, इतनी भरपूर था भारत, किससे? गुणों से, शक्तियों से, एंड सब मामले में संतुष्ट था। कहने का भाव वो है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई हम दूध दूध की गंगा बह रही थी, मतलब गाय दूध दे रही थी और उसकी पानी की तरह वो बह रहा था, समृद्ध था। तो दीदी फिर सतयुग में क्या फिर वो जो गाय वगैरह दिखाते हैं श्री कृष्ण के साथ और उन्होंने वो भक्ति मार्ग है ना, गायों को चराया? जी। भक्ति तो मार्ग है क्या ना। तो क्या वो वहाँ पर वो दूध वगैरह तो ये अलाउ होगा ना दीदी, नहीं होगा? भाई पहले तो ये समझना है कि सतयुग क्या है, सतयुग कहाँ आने वाला है, हाँ? जिस वक्त ये समझ में आ गया ना, ये क्वेश्चन का आंसर अपने आप ही आप तक चले जाए। सतयुग कहाँ पे आने वाला है बताओ मुझे, बाहर की दुनिया में आने या वाला है हमारे अंदर? हमारे हमारे अंदर। अंदर। हाँ जी, हमारे अंदर। हमारे अंदर, हमारी सोच में आने वाला है। तो अगर आज हमको समझ में आ गया
दूध का मतलब, गाय का मतलब, आज हम गाय की देखभाल कर रहे हो मगर अगर हम उसका दूध नहीं यूज कर रहे हो तो गाय तो हर कुछ है ना, और हम भी समृद्धि है ना, ज्ञान से समृद्धि, गुणों से समृद्धि, हाँ, शक्तियों से समृद्धि। तो हम आज कितने खुश हैं, कितने सुख का जीवन जी रहे हैं। कोई भी कर्जा नहीं है हमारे ऊपर, कर्जा मुक्त जीवन, संतुष्ट जीवन। क्या ये सतयुग नहीं है? जी 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 है दीदी। लेकिन वहाँ पर वो सत्युग में तो वो बाहर का जो वातावरण है प्रकृति का, वो भी तो सारा यानी सत्य कर दें। तो आज भी है ना, तो कहाँ बदला है? आज भी है, बस हमारा देखने का नजरिया बदल गया है। आज भी पेड़ पौधे वही, कीटाणु वही, पशु पक्षी आज भी वो लोग साथ में जीते हैं। किसने अपने अलग घर बनाए हैं या अलग रह रहे हैं? कोई नहीं। जंगल देखो आप, आज भी हरण और टाइगर, टाइगर और डियर एक ही तालाब में पानी पीते हैं, है ना। उनको पता है कि किस तरह एडजस्ट करना है एक दूसरे के साथ में, कब किसको खाना है, कब किसको छोड़ना है, ये सारे नियम उनको पता है। अगर भूल गया है तो एक इंसान भूल गया है, वो सारी मान मर्यादाएं भूल चुका है, सारे नियमों को तोड़ चुका है। अब वही कुदरत और बाबा दोनों मिलके हमें समझा रहे हैं। जिस दिन हमें ये बातें समझ गई, हमारा सत्युग है, क्योंकि बाहर की दुनिया नहीं, हमारे अंदर बदलाव आना है। ठीक है। जो बाबा कहते हैं उसकी रिहर्सल हो रही है अभी, ठीक है जी, प्रैक्टिस हो रही है। तो अब वो मेजोरिटी तौर पर तो अभी नहीं है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ जहाँ पर हम रहते हैं अपने संगठन में या वातावरण में। तो वहाँ पर फिर किस तरह से बंदा अपने आप को एडजस्ट करके चले कि मुझे ये सारी चीजें नहीं। तुम बाहर की, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है कि बाहर बदलाव लाए ना, इसलिए सत्युग नहीं। जिस दिन तुम्हारी ये एक्सपेक्टेशन बंद हो जाए ना कि बाहर बदलाव आए, बाहर के बदले हमारे अंदर बदलाव आना जरूरी है। जिस दिन हमारे अंदर बदलाव आ गया ना, तो समझ जाना पूरी दुनिया सत्युग ही है। कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमने क्रिएट किए हुए है। आज अगर मेरे साथ में कभी कुछ गलत होता है या कभी कोई गलत होता है, ये दुख और दर्द है, तो ये मेरा बनाया हुआ है, मेरा क्रिएट किया हुआ है। जिस दिन मैंने इसको बदल दिया, मेरे लिए तो दुनिया सुंदर ही है। ठीक है। जी दीदी, थैंक यू दीदी। Okay. अभी वक्त भी हो गया है। यस विक्रांत भाई। हाँ दीजिए, ये जो दूध का जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना कि सतयुग में होगा, वो उन्होंने दिखाया है फोटोज में। लेकिन बाबा हम आत्माओं को लक्ष्य क्या देता है कि आपको मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, ऐसे आत्मा बनना है कि जो सब मर्यादाओं का पालन करे। अभी हम जानवरों को देखे तो वो कोई मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करते। देखो वो इंसानों का दूध पीते हैं, क्या मांस खाते हैं, या इंसानों की जमीन अपने नाम कर देते हैं, हमारे जैसा वो कुछ भी नहीं करते। तो हमको पूरा पूरा मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। मतलब ये जो मदर नेचर ने जो मर्यादा दी है मतलब हमारे लिए, उसको समझ के वैसा आचरण करना है, तभी हम मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे। नहीं तो फिर ये एब्यूज भी करते रहेंगे, हम लेते रहेंगे जानवरों से। यस, वेरी ट्रू। और जिस वक्त तुम्हारी वो स्टेज आ जाएगी ना, मर्यादाओं के बारे में जानना, समझना, उस पर चलना, तब तुम्हारा नजरिया ही बदल जाएगा। और जैसे ही नजरिया बदल गया ना, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि सतयुग मतलब क्या, हाँ, और सतयुग कहाँ है, कि बाबा किस सतयुग की बात कर रहा है, ये उसी वक्त तुम्हारे आंखों के सामने क्लियर हो जाएगा। बस पुरुषार्थ करते चलो। वेरी मच थैंक यू विक्रांत भाई। यस वीना बहन। ओम शांति दीदी। नहीं, ओम शांति। ओवरऑल कंक्लूजन क्या बोल रहे हैं, तो नॉलेज का क्लैरिटी नहीं है, बस इतना ही है। When we यस get नॉलेज क्लैरिटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अभी तो Yes. बाबा ने करा रही है। आप लोग देखे तो मीडिया बन रहे थे, पूरा वर्ल्ड को ये नॉलेज मिल रहे हैं, बहुत लोग चेंज भी कर रहे हैं। यस तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो बहुत लोग ज्ञानी लोग नहीं है, दूसरे भाई बहन नहीं है, सब लोग वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हमको मीन्स कंपेयर करने से बाहर के लोग बहुत सारे अडॉप्ट करे ये नॉलेज। यस तो यही है बाबा का ये, क्योंकि ये सबको नॉलेज है, सिर्फ बाबा का ये नहीं। बाबा बोलते लास्ट ऑफ अस, फास्ट ऑफ अस, ये भी दे देगा, दे ऑल विल कम इन द एंड।
सो फास्ट, नो नीड टू बी, परिश्रम ही नहीं है उन लोगों को क्योंकि ऑलरेडी वो माउल्डेड है। तो सिर्फ परिचय होना, बाबा का परिचय देना बस। ओवरनाइट दे विल बिकम नंबर में फर्स्ट आ जाएगा, ऐसा चल रहे। देखते हैं लोगों को आसपास संबंधी में या नाइबर्स में, ये सब लोग बहुत अच्छा से अडॉप्ट करे, इतना नॉलेजफुल है उनका जीवन चलन सब लोग इतना मर्यादा में रहता है व्हेन कंपेयर। तो ऐसा नहीं ज्ञानी का ओवरऑल तो ज्ञान का क्लैरिटी चाहिए, बस ज्ञान ही है। तो ज्ञान और ज्ञान रहने से ज्ञान है, फिर भी अडॉप्ट नहीं करते तो शक्ति का नहीं है, पावर नहीं है। ये दोनों ही बाबा, ये दोनों देने के लिए आया है, तो हमको दे रहे हैं बाबा ने, तो हम लोग कैसे यूज करें उसके ऊपर होता है। यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बहुत अच्छा कहा वीना बेन ने कि ज्ञान ही हमारा एक्चुअल पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए नॉलेज की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। ज्ञान ही हमें हमारी नैया पार लगाने वाला है। ज्ञान के बिना इंसान अधूरा है, जो आज हम गोते खा रहे हैं बिना ज्ञान के। बहुत अच्छा, अभी वक्त हो गया है। हम कल और भी अगर पॉइंट्स है तो लेकर आइए। एंड दूसरा, अगले हफ्ते से लेके 15 जुलाई तक मेरे को क्लास बंद रखना होगा। कुछ मुझे लगता है नेक्स्ट वीक, पता नहीं क्या डेट आता है, कुछ 30th डेट आता है, मंडे फर्स्ट दीदी, जुलाई 1 हो जाएगा। हाँ, जुलाई 1 ना, तो 1 जुलाई से 15 जुलाई तक क्लासेस हम बंद रखने वाले हैं। उसके बाद में फिर से तो तभी नया टॉपिक होगा, भक्ति मार्ग एंड ज्ञान मार्ग। तब से ये 2 दिन तक तुम्हारे अगर है कुछ क्वेश्चंस तो ले आओ, डिस्कस कर लेंगे हम, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति दीदी, थैंक यू। ओम शांति दीदी, थैंक यू। शांति दीदी, थैंक यू बाबा। ओम शांति दीदी जी, शुक्रिया।